हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज जीके के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये सवाल आपको पहला सवाल देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। और आपको देखिए, मैं आपको टेस्ट लगवा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बताना है कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहता है। देखिए, आपको पता होगा कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और टफ क्वेश्चन भी आते हैं। आपको ओवरऑल स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहता है। तो 20 में से आपका स्कोर कितना रहेगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना और अपना आकलन स्वयं कर लेना कि आपके 20 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ये बहुत ही आसान सवाल है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यान सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आपको पता है मेजर ध्यान सिंह क्या थे, ये हॉकी के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे, ठीक है। और इनके जन्मदिवस के अवसर पर आपको पता होगा 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं। बताइए, बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में दोस्तों याद रखना, एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए वॉलीबॉल में कितने होते हैं। 6 होते हैं। नेटबॉल में कितने होते हैं, 7 होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं, 8 होते हैं। और बेसबॉल में कितने होते हैं, 9 होते हैं। और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए, नागार्जुन में क्या लिखा हुआ है, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नाग प्लस अर्जुन। और अर्जुन किसके साथ रहते थे महाभारत में, कृष्ण के साथ रहते थे। तो याद रखना, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, याद रखना कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पंचायती राज किस सूची का विषय है। पंचायती राज किस सूची का विषय है। आपको पता होगा संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। तो बताइए कि पंचायती राज जो है किस सूची के अंतर्गत आता है या किस सूची का विषय है। तो पंचायती राज दोस्तों याद रखना, ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। मतलब इस पे जो नियम कायदा कानून बनाएगी, कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो पंचायती राज में कितने विषय शामिल किए गए थे, 29 विषय शामिल किए गए थे। और नगर पालिका में 18 विषय शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में है, मणिपुर में है, हिमाचल प्रदेश में है या महाराष्ट्र में है। तो याद रखना दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, यह आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। याद रखना, लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील है। क्या है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील लोनार झील है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, थल सेना अध्यक्ष की या उपराष्ट्रपति की। अब बताइए, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, थल सेना अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब होगा भाई साहब उपराष्ट्रपति। याद रखना, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है,
राष्ट्रपति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। इस चीज को थोड़ा दिमाग में लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 190 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब होती है? 1944 में इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? 190 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, 12 थी, 15 थी या 16 थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अकबर का मकबरा का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो अकबर का जो मकबरा है इसका निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है अकबर का मकबरा? सिकंदरा में स्थित है। याद रखना, अकबर के मकबरा का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया था? स्वयं अकबर ने किया था। अकबर ने मरने के पहले ही बता दिया था कि मैं मरूंगा तो यहाँ पर मेरा मकबरा बनाना। तो उसने निर्माण कार्य पहले शुरू करवा दिया था, लेकिन वो अधूरा रह गया था, तो उसको पूरा किया था किसने? जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, अकबर का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? अकबर के मकबरा का जहांगीर ने। और कहाँ पर है अकबर का मकबरा? सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब बताइए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब क्या कह रहा है? गलत है। वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, बिल्कुल है, ये कथन तो सत्य है भाई। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है भाई। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और गोदावरी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। अब इन दो पॉइंट में आपको क्या करना है? सही चुनना है। आपको ये चुनना है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो याद रखना, गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ये कथन भी सही है। लेकिन याद रखना, महाबलेश्वर से गोदावरी नदी नहीं निकलती, यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। बताइए, मंदिर के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित नहीं है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है क्या? बिल्कुल है। कोणार्कासुर मंदिर उड़ीसा में है क्या? बिल्कुल है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है क्या? बिल्कुल है। रामप्पा मंदिर कर्नाटक में है क्या? नहीं है। तो कहाँ पर है? रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है? तो याद रखना, सूर्य जो है, ठीक है, और पृथ्वी जो है, व्यास क्या होता है? ये होता है पूरा व्यास, ठीक है, डायमीटर जिसको कहते हैं। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। इस चीज को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना है। अब सोच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेली नामक धूमकेतु अगले वर्ष कब दिखाई देगा? तो हेली नामक धूमकेतु आपको पता है 76 साल के बाद दिखाई देता है। पिछली बार 1986 में दिखा था, तो 1986 में 76 जोड़ूंगा तो 2062 हो जाएगा। हेली नामक धूमकेतु अगले वर्ष कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। 76 वर्ष के बाद दिखता है। 1986 में अंतिम बार देखा गया था। पृथ्वी के नीचे कितनी गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है? बताइए, 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर या 64 किलोमीटर? तो पृथ्वी के नीचे आप अगर, याद रखना, पृथ्वी के नीचे अगर आप 32 किलोमीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, पृथ्वी के नीचे अगर आप कितना जाते हैं? 32 किलोमीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनलैंड किस महाद्वीप पर स्थित है? तो फिनलैंड दोस्तों याद रखना किस महाद्वीप पर स्थित है? याद रखना, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड। और ये याद रखना यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? तो जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? जवाहर सुरंग दर्रे पर स्थित है बनिहाल दर्रे पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रे में इसी के बीच में जवाहर सुरंग है और जम्मू से लेके कश्मीर तक जाने का रास्ता जो है कहाँ पर है? इसी बनिहाल दर्रे में है और ये भारत का सबसे छोटा दर्रा है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ कौन सी उपाधि धारण की थी? बताइए, जब बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया तो कौन सी उपाधि धारण की? तो उसने, देखिए, बाबर को कलंदर कहा जाता था उसकी उदारता के कारण। सम्राट ऐसी कोई उपाधि नहीं थी। पद पातशाही हो सकती है और राजा भी नहीं थी। पद पातशाही की उपाधि धारण करता है कौन? बाबर, जब वो मुगल वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है भाई साहब। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये मणिपुर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। संविधान की 6वीं अनुसूची में मणिपुर राज्य का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत, पहली चीज तो याद रखना, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और 1929 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? बताइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, पोलैंड। तो दीवान निगारा दोस्तों याद रखना, मलेशिया की संसद का नाम है क्या? दीवान निगारा। ठीक है, दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है? मलेशिया की। तो ये हो गए आपके 20 सवाल। अब आपसे मैं दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता हूँ हमेशा की तरह, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। आपको ये बताना है, अभी मैंने पढ़ाते वक्त बताया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसने पूरे ध्यान से वीडियो देखा होगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।